जो एक हाथ में हरी और दूसरे में लाल चूड़ियां पहनकर इस हत्यात्मक अदा से हाथ हिलाती कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती, कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती। साजन जी हमारे बीच में, बहुत स्वागत करिए साजन ग्वालियरी जी का, बहुत बहुत स्वागत। एक कवि मित्र की भयानक काली कलूटी यानी कि ब्लैक ब्यूटी, घनघोर डार्क कलर की डबलांगिनी, घनघोर डार्क कलर की डबलांगिनी कर्कश आवाज में बाथरूम में गाना गा रही थी। अजी गा क्या रही थी? चिल्ला रही थी नादानी में कि पानी में जले मेरा गोरा बदन, पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी में। यह सुनकर कवि महोदय झल्लाए और पत्नी पर जोर से चिल्लाए कि क्यों झूठ बोलकर अपना असली कलर छिपाती है? अरे काले को गोरा बताती है, और फिर भी अगर बदन पानी में जल रहा है तो इतने गर्म पानी से क्यों नहाती है? फिर भी अगर बदन पानी में जल रहा है तो इतने गर्म पानी से क्यों नहाती है? उसमें थोड़ा ठंडा पानी क्यों नहीं मिलाती है? उसमें थोड़ा ठंडा पानी क्यों नहीं मिलाती है? कि यदि सौभाग्य से मैं रेल मंत्री होता तो एक्सीडेंट का एक भी चांस नहीं खोता। यदि सौभाग्य से मैं रेल मंत्री होता तो एक्सीडेंट का एक भी चांस नहीं खोता। सबके समक्ष आपसी सहयोग का उदाहरण धर देता और फैमिली प्लानिंग का टारगेट एक ही महीने में पूरा कर देता। फैमिली प्लानिंग का टारगेट एक ही महीने में पूरा कर देता। मेरे कार्यकाल में एक पवित्र काम किया जाता कि टिकट के साथ ही तुलसी दल और गंगा जल फ्री दिया जाता। मेरे कार्यकाल में एक पवित्र काम किया जाता कि टिकट के साथ ही गंगा जल और तुलसी दल फ्री दिया जाता, ताकि एडवांस में ही जुड़ जाता आत्मा से परमात्मा का नाता, ताकि एडवांस में ही जुड़ जाता आत्मा से परमात्मा का नाता। पत्नी पीड़ित भाइयों की सुविधा हेतु हर प्लेटफार्म पर बड़े बड़े बोर्ड लगवाता, उन पर ये स्वर्ण अक्षरों में ये वाक्य लिखवाता कि आप लोग अपने ऊपर से आपातकाल हमेशा को उठाइए और अपनी ओरिजिनल धर्मपत्नी को भारतीय रेल में बिठाइए, और अपनी ओरिजिनल धर्मपत्नी को भारतीय रेल में बिठाइए। मैं अपने कार्यकाल में एक भयंकर परिवर्तन लाता। ड्राइवर की सीट पर एक हास्य व्यंग का कवि नजर आता और गार्ड की जगह खूबसूरत कवित्री रखी जाती, जो एक हाथ में हरी और दूसरे में लाल चूड़ियां पहनकर इस हत्यात्मक अदा से हाथ हिलाती कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती, कि पैसेंजर भी शताब्दी एक्सप्रेस बन जाती और बिना टिकट यात्रियों को दी जाती प्रगतिशील कवियों की कविताएं सुनने की सजा। रेल में ही आ जाता जेल का मजा। प्रगतिशील कवियों की कविताएं सुनने की सजा कि रेल में ही आ जाता जेल का मजा। व्यंगा भी देखा कहाँ है? एक व्यंगा भी और याद आ गया आपको देख करके कि एक पत्रकार ने पीकर फ्री की विस्की वक्तव्य दे डाला रिस्की। उसके द्वारा एक नेता को 2 कौड़ी का कहा गया। यह सुनकर मुझसे चुप नहीं रहा गया। उन नेताजी का अपमान मुझसे नहीं सहा गया। सबसे पहले मैंने उन नेताजी की जीवित लाश पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ऊपर वाले को लाख लाख धन्यवाद दिए कि हे प्रभु जी, आपने इन नेताजी की किस्मत तो बहुत अच्छी रची है, जो आज भी इनकी कीमत 2 कौड़ी की तो बची है। हे प्रभु, आपने इनकी कीमत बहुत अच्छी रची है, जो आज भी इनकी कीमत 2 कौड़ी की तो बची है, वरना गिरावट के मामले में इनमें ऐसी होड़ मची है कि औरों की कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं बची है, कि औरों की कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं बची है। और इनके कुत्ते से मुझे एक याद आ गया अपना, बहुत पुराना व्यंग है मेरा, छोटा सा व्यंग। देखें कि एक उच्च श्रेणी के कुत्ते ने एक निम्न श्रेणी नेता को काटा।
एक उच्च श्रेणी के कुत्ते ने एक निम्न श्रेणी नेता को काटा। नेता फायदे में रहा, कुत्ते को हो गया घाटा, क्योंकि नेताजी तो और भी चौगने वॉल्यूम से भाषणों में दहाड़ते हुए पाए गए, और कहीं कुत्ता चरित्रहीन, भ्रष्ट और बेवफा न हो जाए, इस चक्कर में 28 इंजेक्शन कुत्ते के पेट में लगाए गए। इस चक्कर में 28 इंजेक्शन कुत्ते के पेट में लगाए गए। अच्छा, कुछ मैं 2-4 छल छंद पढ़ना चाह रहा हूँ। लोग तो छंद लिखते हैं भाई, ये जैसे नौजवान लोग हैं मैं छल छंद लिखे हैं। देखें अमित भाई, ये छंद मैंने बहुत कम पढ़े हैं, ग्वालियर में भी नहीं पढ़े हैं। ये देखें कि राजनीति कोठे वाली सभ्यता सी हो गई है। इसकी बुनावट देखें कि राजनीति कोठे वाली सभ्यता सी हो गई है। स्वार्थ में सने हुए हैं सारे गठजोड़ जी, और देश की फिक्र नहीं अपनी जुगाड़ में है। मन में समाई हुई कुर्सी की होड़ जी, और स्वान जैसे आपस में लड़ रहे हैं कर्णधार। चैनलों पे दिखते हैं ऐसे एपिसोड जी। हत्या, चोरी, लूट और डकैती सभी आम हुए खुले आम, अपहरण और तोड़ फोड़ जी। आज़ादी के हमको तो यही उपहार मिले, पानी नहीं, बिजली नहीं और नहीं रोड जी। पानी नहीं, बिजली नहीं और नहीं रोड जी। और देखें एक के राजनीति कोठे वाली सभ्यता सी हो गई है कि कर्णधार देश के लुटेरे सभी हो गए हैं। कर्णधार देश के लुटेरे सभी हो गए हैं। वोट के लिए ही हाथ आपके जोड़ेंगे, और भीड़ भेड़ियों की रोज बढ़ती ही जा रही है। भोली भाली भेड़ों की ही गर्दनें मरोड़ेंगे, और 7 पीढ़ियों का इंतजाम करने के लिए भ्रष्टाचार के ये सारे कीर्तिमान तोड़ेंगे। एक कुर्सी के लिए देश को ही बेच देंगे। आम जनता को खूब नींबू सा निचोड़ेंगे, और सत्ता सुख भोग कर भूतपूर्व हो गए तो भागते भी भूत की लंगोटी नहीं छोड़ेंगे। भागते भी भूत की लंगोटी नहीं छोड़ेंगे। और न्याय की आंखों पे काली पट्टियां बंधी हुई हैं। बेकसूर सैकड़ों ही सड़ रहे जेल में। अपराधियों को सारी सुविधाएं उपलब्ध, डाकू डॉन माफिया तो घूमते हैं रेल में। और खेल भावना की बात मत कीजिएगा मित्र, बेईमानी घुस गई आज हर खेल में। और उनके तो पप्पू सभी पास हो गए हैं यार, बुद्धिमान सभी गिने जा रहे हैं फेल में। और नेता मेरे देश के तो तेलगी के बाप हुए, तस्करों के संग संग तैर रहे तेल में। तस्करों के संग संग तैर रहे तेल में। और एक छंद वो संयोग आ गया है कि भाई ने अभी पद यात्रा की है। छंद तो ये पुराना है, देखें कि पद यात्राएं पद के लिए जो की गई, तो पद कमलों में यार छाले पड़ जाएंगे। बुनावट देखें इसकी कि पद यात्राएं पद के लिए जो की गई, तो पद कमलों में यार छाले पड़ जाएंगे। और पोल एक दूसरे की यूं ही खोलते रहे तो गोरे गोरे मुखड़े भी काले पड़ जाएंगे। पोल एक दूसरे की यूं ही खोलते रहे तो गोरे गोरे मुखड़े भी काले पड़ जाएंगे। और सचमुच भ्रष्ट लीडरों को जो निकाला गया संसद में, नेताओं के लाले पड़ जाएंगे। सचमुच भ्रष्ट लीडरों को जो निकाला गया संसद में, नेताओं के लाले पड़ जाएंगे। और एक छंद सुलझी देखें आप, एक छंद हमने अपने चंबल से उठाया है कि नौजवानों की कोई गलती नहीं है जब बुजुर्ग ही ऐसा कर रहे हैं कि बूढ़े बूढ़े कुर्सियों के लिए लड़ते रहे जो, बूढ़े बूढ़े कुर्सियों के लिए लड़ते रहे जो, इन्हें देख देख ये लड़ाकू बन जाएंगे। बूढ़े बूढ़े कुर्सियों के लिए लड़ते रहे जो, इन्हें देख देख ये लड़ाकू बन जाएंगे। हत्या, चोरी, लूट ये सीन देख देख कर हथ गोले बम छुरी चाकू बन जाएंगे। और अपराधियों के ठाट बाट देख देख कर डॉन माफियाओं के भी काकू बन जाएंगे। और पढ़े लिखे हाथों को न काम कोई दे सके तो नौजवान देश के ये डाकू बन जाएंगे। पढ़े लिखे हाथों को न काम कोई दे सके तो नौजवान देश के ये डाकू बन जाएंगे। और एक गाना था, हालांकि मैंने किसी और अर्थों में लिया है इसको, टांग खींचने की प्रथा अपने यहाँ ज़्यादा है, वो इसमें प्रतीक है कि एक दूसरे की खटिया भी खूब सरकाई, फिर भी न दूर हुआ जाड़ा मेरे देश का।
कि एक दूसरे की खटिया भी खूब सरकाई, फिर भी न दूर हुआ जाड़ा मेरे देश का। वो घपलों की डंडियों से खूब पीट पीट कर सब ने बजाया है नगाड़ा मेरे देश का। घपलों की डंडियों को रोज पीट पीट कर सब ने बजाया है नगाड़ा मेरे देश का। और बंदरों के हाथों में ही उस तरह थमा दिए हैं, खुलेआम सीना रोज फाड़ा मेरे देश का। और आपने ही चुन के कबाड़ियों को भेज दिया, कर डाला सब ने कबाड़ा मेरे देश का। सब ने कर दिया कबाड़ा मेरे देश का।